नमस्ते। मैं श्वेता नायडू मुंबई से हूँ। मेरी बेटी चतुरिका के जन्म के बाद मैंने 3 वर्षों के लिए मुंबई के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान और अपनी सेवा से भी ब्रेक लिया था, ताकि मैं उसे पूरा समय और ध्यान दे सकूं। ऐसा करते समय मुझे किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं थी, क्योंकि मुझे श्री अम्मा भगवान पर पूर्ण विश्वास था। जब वह 3 वर्ष की हुई, तब मैंने अपनी सेवा फिर से शुरू करने की इच्छा की और घर पर सुवर्णयुग देवालय प्रक्रिया आरंभ की। उसी समय नवग्रह हवन होने वाला था, लेकिन मैं उसमें जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थी, क्योंकि अपनी बेटी के साथ यात्रा करना काफी कठिन था। वह कुछ मिनट भी एक जगह शांत नहीं बैठ पाती थी और इतने लंबे कार्यक्रम में उसे संभालना मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण लगता था। इसके अलावा मैं नियमित रूप से श्री अम्मा या भगवान के दर्शन लेकर भी संतुष्ट थी। लेकिन नवग्रह हवन के 3 दिन पहले देवालय प्रक्रिया के दौरान श्री भगवान ने मुझे दृढ़ता से निर्देश दिया कि मैं सत्यलोक आकर नवग्रह होम में भाग लूं। मैं यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत ही मैंने निर्णय लिया कि मैं नवग्रह हवन में सत्यलोक में जाकर भाग लूंगी। जब मैंने हमारे दासा जी को यह बात बताई, तो वे हंसते हुए बोली, आखिरकार भगवान को स्वयं तुमको बुलाना पड़ा, वरना तुम हमारी बात तो सुनती ही नहीं। चतुरिका के नक्षत्र को समझने के लिए मैंने उसकी कुंडली एक ऐसे भक्त को भेजी जो ज्योतिष में निपुण है। उन्होंने बड़े उत्साह से मुझे संदेश भेजकर बताया कि वे उसकी कुंडली देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित है और कई वर्षों के बाद उन्हें इतनी आध्यात्मिक कुंडली देखने को मिली है। यह भी मेरे लिए एक प्रकार से श्री भगवान द्वारा मेरी प्रार्थना का उत्तर था, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग को लेकर मैं काफी चिंतित रहती थी। मानो यह संदेश हवन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आशीर्वाद रूप में आया। सत्यलोक की यात्रा हमने कार से तय की, जो लगभग 17 घंटे की थी। फिर भी मेरी बेटी, जो सामान्यतः छोटी सी यात्रा में भी शांत नहीं बैठ पाती थी, पूरी यात्रा के दौरान बहुत शांत रही और 3 दिनों के हवन में भी उसने प्रसन्नता से भाग लिया। हवन के तुरंत बाद मेरे व्यावसायिक जीवन में पहला बड़ा परिवर्तन आया। हवन के दौरान मैंने फिर से पढ़ाना शुरू करने की प्रार्थना की, लेकिन कहां से शुरू करूं यह स्पष्ट नहीं था। घर लौटने के बाद अचानक श्री भगवान ने मेरे मन में एक ऐसे संस्थान का टेलीफोन नंबर दिखाया जहां मैंने वर्षों पहले कुछ जटिल विषय पढ़ाए थे। यह नंबर मेरे से खो गया था। जब मैंने वहां फोन किया तो उन्होंने मुझे तुरंत मिलने बुलाया और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनी सुविधा के समय के अनुसार और मेरे पिछले संस्थान से भी अधिक वेतन का प्रस्ताव दिया। सचमुच ऐसा लगा जैसे भगवान ने यह अवसर विशेष रूप में मेरे लिए ही बनाया हो। उसी समय मेरी सेवा भी नए संपर्कों और नए ब्रेक थ्रू के साथ बहुत सुंदर ढंग से फिर से शुरू हो गई। सब कुछ इतना सहज था, मानो मैंने कभी कोई ब्रेक लिया ही नहीं था। एक और आरोग्य चमत्कार मेरी बेटी चतुरिका के साथ हुआ। लगभग 3 वर्षों तक उसे बार बार गंभीर सर्दी और रात में सांस रुक जाने जैसी समस्या होती थी। इसके कारण हम दोनों कई रातें बिना सोए गुजारते थे। लेकिन नवग्रह होमा के बाद ये स्वास्थ्य समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। हवन के दौरान मिला रक्षा कवच भी उसे एक बड़े हादसे से बचाने वाला सिद्ध हुआ। एक दिन वह पार्क में लगभग 6 फुट ऊंची स्लाइड से सीधी अपने पीठ के बल गिर गई। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। मैंने बस आंखें बंद की और अम्मा भगवान को पुकारा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिल्कुल नहीं रोई और उसे किसी प्रकार का दर्द भी नहीं हुआ। अगले दिन डॉक्टर ने कुछ पूछताछ की और वह पूरी तरह से ठीक है और किसी प्रकार की स्कैन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बताया। इन शक्तिशाली अनुभवों और जो कि यह श्री भगवान की आज्ञा थी, तब से मैंने कभी भी नवग्रह हवन में शारीरिक रूप से भाग लेना नहीं छोड़ा।
कई वर्षों बाद एक ज्योतिषी ने मेरे लिए श्वासन तंत्र और पेट के संबंध में कुछ आने वाले साल में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की भविष्यवाणी की। जब मैंने अगले नवग्रह हवन में इसके बारे में प्रार्थना की और कल की आज्ञा में उसका उल्लेख किया, तब भगवान ने कहा कि नवग्रह हवन के दौरान ही मेरी कुंडली बदल गई थी और वे सभी संभावित समस्याएं टल चुकी हैं। कोविड लॉकडाउन के ठीक पहले मैं फिर से अपनी बेटी के साथ हवन में भाग लेने के लिए गई। उसके कुछ समय बाद से ही मेरे पिताजी को रीढ़ की गंभीर समस्या हो गई और सर्जरी निर्धारित की गई थी। लेकिन भगवान की कृपा और भीतर से मिले मार्गदर्शन के कारण सर्जरी रद्द हो गई और वे केवल आराम से ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। कोविड के समय हम कई अस्पतालों में गए, फिर भी वे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यह केवल श्री अम्मा भगवान की कृपा और रक्षा कवच के वजह से ही संभव हो पाया। अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैं श्री अम्मा भगवान के दिव्य चरणों में नमन करती हूँ, जो हमारे जीवन में निरंतर कृपा, संरक्षण और चमत्कार बरसा रहे हो। जय श्री अम्मा भगवान।